हेलो फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स मौजूद होता है। यह टॉक्सिन्स या तो ग्रेजी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं, या फिर दूसरे छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि खाने के जरिए आपके बॉडी में पहुंच जाते हैं। अगर आपको सिगरेट या अल्कोहल पीने की हैबिट है तो ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में जमा होते हैं। आप जो भी खाना खाते हो वो आपके पेट में पचकर आपके इंटेस्टाइन में जाता है। आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके खाने को ऑब्जर्व करके आपके ब्लड में पहुंचाते हैं। फिर आपका ब्लड इस खाने को से एनर्जी प्रोड्यूस करके उसे बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचा देता है। इंटेस्टाइन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को विलाई कहते हैं। अगर आप बहुत सारे ऑयल और ग्रेजी चीज़ें खा रहे हो, जैसे कि तली हुई चीज़ें, बर्गर, पिज्ज़ा या मेयोनीज, तो ये सारी चीज़ें आपके अंडरस्टैंड में जाके चिपक जाती है। ये उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जाकर बैठ जाती है जिसकी वजह से आपका खाना सही से अब्जॉर्व नहीं हो पाता है और एक ग्रेगी हार्मफुल बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड तैयार करता है। इस वजह से आपके पेट में हार्मफुल बैक्टीरिया भर सकते हैं। अगर आप बहुत हैवी अमाउंट में ये चीज़ें खा रहे हो तो आपको पेट की बीमारियां होना तय है। यूजुअली इंक्रीजिंग चीज़ों के साथ डर्ट और दूसरे छोटे टॉक्सिन्स भी चिपके हुए होते हैं। अक्सर हमारी इंटेस्टाइन इन चीज़ों को भी ब्लड में ले जाकर मिक्स कर देता है जिससे आपका खून पल्यूट होने लगता है। फिर हमारा ब्लड इन सारे टॉक्सिन्स सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाकर डिपॉजिट करता है। अगर ये ग्रीस टॉक्सिन्स हमारे नस में चिपक जाता है तो हमारे नसें ब्लॉक हो जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर ये हमारी किडनी में डिपॉजिट होने लगते हैं तो किडनी में स्टोन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये लंग्स में डिपॉजिट हो गए तो हमें खांसी और दूसरी लंग्स की बीमारी हो सकती है। अगर यह फेस या स्किन पर डिपॉजिट होने लगे तो हमें रेस, पिंपल्स और तरह तरह के दाने होने लगती है। इस तरह से ये टॉक्सिन्स हमें शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स में बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टॉक्सिन्स को बॉडी से टाइम टू टाइम साफ करते रहें। इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी और आप एनर्जाइज्ड फील करोगे और आपका खाना पचना शुरू हो जाएगा और आप लॉन्ग टर्म्स में हेल्दी रह पाओगे। तो अपने बॉडी से टॉक्सिन निकालने के 5 तरीकों में से पहला है फास्टिंग। अगर आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कर लेते हो तो आपकी बॉडी खुद को साफ कर लेगी। प्रॉब्लम्स ये है कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में बार बार खाना जा रहा होता है, इस वजह से उन इंटेस्टाइन के ऊपर बार बार कुछ ग्रेसी डस्ट जमा होता रहता है। इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन को खुद को साफ करने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर आप अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दे दो तो या रोज़ा या उपवास रख लो तो वह खुद को साफ कर लेंगे। आपके इंटेस्टाइन सारे टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देगा और वो सारे टॉक्सिन्स पसीना, यूरिन के द्वारा आपके बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट दिन जब आप खाना खाओगे तो वो अच्छे से पचेगा और आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। फास्टिंग का सीक्रेट कुछ नहीं है। इनफैक्ट हर तरह के रिलीजन में किसी न किसी तरह की फास्टिंग के बारे में बताया गया है। अगर आप नास्तिक भी हो फिर भी आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग रख सकते हो। नंबर 2 पे आता है एक्सरसाइज। हमने पहले वाले पॉइंट में देखा कि टॉक्सिन पसीने के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। अगर आप दिन में 1 बार जमकर पसीना बहा लो तो आपके बॉडी में से कुछ टॉक्सिन साफ हो जाएंगे। इसलिए आप दिन में 20 से 30 मिनट तक कुछ हैवी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका खूब पसीना निकले। इस दौरान आप जमकर पानी भी पीजिए ताकि आपकी अच्छे से पसीना प्रोड्यूस कर सके। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपको ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। नॉट टू मेंशन, जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी हाई होते हैं जिससे वो ज़्यादा मैस्कुलिन, एनर्जेटिक और वाइब्रेट रहते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करने से ना तो सिर्फ आपका खून साफ होगा बल्कि आपकी 50 दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसलिए आप अपनी डेली एक्टिविटी में हैवी एक्सरसाइज को ऐड कीजिए। नंबर 3, ड्रिंक लेमन वाटर। लेमन एक सिट्रस फ्रूट है और हर फ्रूट की तरह इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी स्किन, आपके वेसल्स और बोन्स को भी हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको चोट लगी है तो ये उसे जल्दी भरने में भी आपकी हेल्प करता है। आप जब भी सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद खाली पेट 1 गिलास पानी में आधा नींबू डालकर उसे पी लो तो इससे आपकी बॉडी रिहाइड्रेट हो जाएगी और वो आपकी अंडरस्टैंड में चिपके हुए ग्रिप्स सब्सटेंस को साफ कर देगा। जब सुबह आप विटामिन सी से आपका ब्लड में जाएगा तो आपके सेल्स में जमे हुए टॉक्सिन्स भी रिमूव होंगे और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने लगेगा। आप 1 महीना तक रोज़ सुबह नींबू पानी पीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी और आपके अंदर एक अच्छा सा निखार आने लगेगा। नंबर 4, इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट। फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं। आपके खाने को स्टमक और उसमें अच्छे से मूव करने में आपके हेल्प करता है।
जिससे आपके अंडरस्टैंड में ग्रेजुएट सब्सटेंस चिपक नहीं पाते। इसलिए आप अपने खाने में फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। फाइबर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है। आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाना स्टार्ट करो और साथ ही फ्रूट जूस की जगह आप डायरेक्ट फ्रूट खाओ। सेब, नारियल और अनार में आपका अच्छा अमाउंट में फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप ऑरेंज खाते हो तो आपको फाइबर के साथ साथ विटामिन भी मिलता रहेगा। इसके बारे में हम पिछले पॉइंट में देख चुके हैं। अगर आप इतने एफर्ट नहीं करना चाहते तो अपने खाने में सब्जी की क्वांटिटी को आप बढ़ा लीजिए। इससे आपको अच्छा फाइबर मिलना शुरू हो जाएगा और आपका पेट अच्छे से साफ भी होगा। एक काम और कर सकते हो, आप रात को सोने से पहले आप इसबगोल खा सकते हो। यह भी एक अच्छा फाइबर है और आपको पेट साफ होगा। नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी फैट बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फैट बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीडेशन कर रही होती है तो कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल्स कुछ चार्ज और हाईली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल से रिएक्ट करके उन्हें डैमेज करने लगते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बढ़ गए तो आपके सेल्स खराब होने लगेंगे और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट से भरे फ्रूट खाना शुरू कर दीजिए। अनार और कॉफ़ी में अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके सेल्स में से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं और उन्हें अच्छे से रिपेयर करते हैं। दोस्तों, इन तरीकों से आप अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं और स्किन डिजीज के साथ साथ किडनी स्टोन्स, ब्लॉक आर्टरी और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे काम कल से स्टार्ट कर दो। अगर आप इन कामों में से हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करोगे तो आपको इससे भी फ़ायदा मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख दीजिए आई विल डू। और दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।